और जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी गई है। ये बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है जिसके लिए मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मेरे बिहार की 14 करोड़ जनता की तरफ से और समस्त देशवासियों की तरफ से मुझे लगता है आज एक लंबी जो हम लोगों की इच्छा थी, मांग थी, ख्वाहिश थी, आज हर उस देशवासी की इस ख्वाहिश को मेरे प्रधानमंत्री ने पूरा करने का कार्य किया। लंबे समय से मेरी पार्टी इस बात की हम लोग मांग करते थे और कई बार हम लोगों को एक दूसरे के सामने दिखाया जाता था यही कह के कि बीजेपी अलग राह पर है तो उनके सहयोगी चिराग पासवान अलग राह पर हैं जब वो जातीय जनगणना की वो मांग करते हैं। पर आज एक बार फिर से साबित हुआ कि हमारी सरकार हर उस फैसले को लेगी जो जनता के हित में हो, जो गरीबों के हित में हो। जातीय जनगणना का सबसे ज्यादा असर देश के तमाम उन गरीब जातियों से आने वाले लोगों को होगा जो संभवतः अभी तक मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए हैं, केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का उस स्तर पर लाभ नहीं ले पाए हैं जो अपेक्षित था। मुझे लगता है इसके होने से हर व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा और देश 2047 में जब विकसित भारत की बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, उस दिशा में उसकी नींव को मजबूत करने की दिशा में ये एक मजबूत और महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन आप कह रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान, रामविलास पासवान जी की पार्टी का ये बड़ी जीत है, लेकिन तेजस्वी यादव जी का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि ये समाजवादियों की जीत है, लालू यादव की जीत है, क्योंकि लालू यादव ने दबाव बनाया था और इसलिए अब अरे प्रभु, ले लें जिसको जो क्रेडिट लेना है। पर ये वही लोग थे ना जो हमारी सरकार पे उंगली उठाकर, हमारे प्रधानमंत्री जी पर उंगली उठाकर कहते थे कि भैया ये लोग नहीं करने वाले हैं। घर घर गांव गांव घूमकर ये लोग यही प्रचार करते थे ना और नारा देते थे जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये तमाम बातें। पर आज प्रधानमंत्री जी के इस फैसले से, हमारी केंद्र सरकार के इस फैसले से मैं मानता हूं कि कई और लोगों की इसमें इच्छा रही होगी, बट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि देश की एक बड़ी आबादी की इच्छा थी कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। उनकी इच्छा को, उनकी भावनाओं को सम्मान देने का काम मेरे प्रधानमंत्री के द्वारा आज किया गया। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि पूरे देश में जाति जनगणना कराया जाए। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। आपको पता होगा 96-97 में भी कैबिनेट से जो है पास किया गया था कि 2001 का जो होगा उसमें जनगणना जो होगी उसमें जाति आधारित गणना भी कराया जाएगा, लेकिन उस समय अटल बिहारी जी सरकार में थे 2001 में, तो ये नहीं हो पाया। फिर हम लोगों की मांग थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने 2011 में हुई, तो जातीय जनगणना जो है और इसमें इंक्लूड किया गया था और पहली बार 17 महीने में किसी राज्य ने अपने बलबूते जो है कराया, तो वो महागठबंधन हमारी सरकार थी। तब जो है बिहार में जाति आधारित गणना हुई और पूर्व में भी इससे पहले हम पूरे बिहार के सभी दल के लोगों को लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, तब प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया था। पार्लियामेंट में इनके कई केंद्र मंत्रियों ने मना किया, लेकिन आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। तो अब हमारी अगली लड़ाई ये होगी कि जब ये जनगणना होगी जिसमें इंक्लूड किया जाएगा कास्ट सेंसस का भी, तब उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो पूरे देश में और पूरे देश के जो विधानसभा चुनाव में हमारी मांग रहेगी कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए भी, जैसे दलित और आदिवासी भाइयों का आरक्षित सीटें हैं, उसी प्रकार से पिछड़ों और अति पिछड़ों का भी जो है आरक्षित सीटें जो है वो करनी पड़ेगी। ये लड़ाई हम लोग जो है लेकर के चलेंगे, क्योंकि जो फाइंडिंग्स होंगे, हम लोगों की जितनी आबादी है उस हिसाब से हम लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। तो बिहार में भी हम लोगों ने देखा, उस तर्ज पे हम लोगों ने पहली बार बिहार ने 65% आरक्षण जो है पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी के लिए बढ़ाया था हम लोगों ने। और अभी भी आप देखिएगा कि जब देश भर में होगा, अब तो होना है क्योंकि आपका ये परिसीमन होना, परिसीमन से पहले सेंसस होना है, सेंसस में ये लोग कास्ट सेंसस को इंक्लूड करेंगे और जब इसकी फाइंडिंग्स आएगी
तो पिछड़ों के लिए और अति पिछड़ों के लिए भी विधानसभा और लोकसभा में सीटें रिजर्व करनी होगी। ये हम लोगों की अगली लड़ाई होगी। तेजस्वी जी, जब आप लोग ये इस मुहिम को चालू किए थे, हमें याद है कि आप यहाँ से दिल्ली गए थे, उसी वक्त आपकी नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी पहले, लेकिन अब इसकी लड़ाई तो अब दिलचस्प मोड़ पे आ गई है, क्योंकि अब इसका तो क्रेडिट लेने की देखिए, भाजपा जो है, देखिए अभी भी हम लोग जब 65% आरक्षण बढ़ाए थे, जो फाइंडिंग्स आई थी बिहार का जाति जनगणना जो हम लोगों ने कराया था, उसके आधार पे 65% किया था और हम लोगों की लगातार मांग रही। और हमारे कैबिनेट ने, जब महागठबंधन की सरकार थी, कैबिनेट में सिफारिश भी भारत सरकार को भेजी थी कि बिहार का जो आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई गई है उसको सूची 9 में जो है डाला जाए, शेड्यूल 9 में जो है डाला जाए। लेकिन अब तक भारत सरकार ने ये काम नहीं किया और इसको कोर्ट में भाजपा ने फंसाने का काम किया। आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ये काम भी हो जाए, क्योंकि चुनाव है तो कभी भी हो, हम तो इसके पक्षधर है, ये हमारी ही मांग है, ये हमारी ही जीत है, ये लालू जी की जीत है, ये हमारे पुरखों की जीत है, ये समाजवादियों की जीत है और हमारे ही एजेंडे की बात जो है आज भाजपा कर रही है, जो कल तक कहती थी कि नहीं करेंगे। ये ताकत है हम लोगों की। और अगली लड़ाई जो भी आपका सेंसस होगा, जाति आधारित गणना उसमें इंक्लूड होगा, परिसीमन से पहले होना चाहिए और परिसीमन से पहले जब होगा, जब फाइंडिंग्स आएंगी तो पिछड़े और अति पिछड़ों का पार्लियामेंट में, विधानसभाओं के चुनाव में सीटों को आरक्षित करना होगा, जिस प्रकार से दलित भाइयों का है और आदिवासी भाइयों का है। जब आप लोग इस मुहिम से जुड़े थे, उस वक्त विपक्ष सवाल उठा रहा था कि देखिए ये जाति की लड़ाई कर रहे हैं, ये जाति को में लड़वा रहे हैं लोगों का। नहीं, ये तो करारा जवाब उन लोगों को मिला है। भाई, आप देश की असली स्थिति को पहचानना पड़ेगा ना, तभी आप बजट में उन लोगों के लिए प्रावधान कीजिएगा। कौन गरीब लोग हैं, उनको अगर मुख्य धारा में लाना है तो आपके पास जब साइंटिफिक डेटा नहीं होगा तो तब तक आप कैसे निर्णय ले सकते हैं। और जो अब तक बजट बनता आया है उसका क्या फायदा हुआ है? जमीन तक नहीं पहुंचा, गरीबी नहीं मिटी है। कौन लोग हैं जो भूमिहीन लोग हैं, कौन लोग हैं नाला साफ करने वाले लोग, तो उनको हम लोगों को मुख्य धारा में लाना है, उनको आगे लेकर के चलना है, बराबरी का मौका देना है। तो बिना डेटा के तो हो नहीं सकता। तो जब डेटा आएगा तो उस हिसाब से प्रोग्राम्स भी होने चाहिए। तो हम लोगों की जो लड़ाई है, आज भारत सरकार भले ही कितनी बार इन लोगों ने पार्लियामेंट में मना किया, प्रधानमंत्री जी से हम लोग स्वयं गए थे मिलने, तब मना किया गया। बिहार सरकार ने अपने बलबूते जो है हम लोगों ने कराया, आज उसी को देखा देखी लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग की जीत है, आप ये कहना एकदम जीत है। और असली जीत तब होगी जब इस डेटा के आधार पर बजट बनेगा और उसी डेटा के आधार पर पिछड़ा अति पिछड़ों की सीटों को आरक्षित किया जाएगा। बीजेपी तो चलिए कह रही है कि हमारी केंद्र में सरकार है, हमने किया, या मोदी जी ने फैसला लिया। जेडीयू भी कह रही है कि हमारी जीत है ना कि आपकी जीत है। तो काहे नहीं आरक्षण लागू कर दे रहे? हम तो बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि विशेष सत्र चालू कीजिए। यहाँ विधानसभा का एक दिन का पार्लियामेंट का, जो कानून 65% जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया था उसको 75 करके लाइए, हम लोग पास करके भेजते हैं और आप शेड्यूल 9 में डाल दीजिए, हम तो तब मानेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव पर इसका इम्पैक्ट आपको लग रहा है कि क्योंकि बीजेपी ने किया है तो कहेंगे कि भाई हमने किया है। पर बिहार में तो हमने किया ना, जब हम कर रहे थे तब तो वो मना कर रहे थे। जनता मालिक है, जनता सब जानती है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा आज जो जनगणना देश की होनी है उसमें जाति जनगणना का विषय जोड़ा गया है। इसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और यह फैसला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ही ले सकती थी। कांग्रेस ने देश में 60 साल शासन किया और जब सत्ता से बेदखल हो गए, जब पिछड़ी जाति के एक गरीब माँ बाप के बेटे को देश की सत्ता देश की जनता ने सौंपी तो वह जाति जनगणना की मांग करने लगे। लेकिन आज का जो केंद्रीय कैबिनेट का फैसला है, कांग्रेस के जो
नेता हैं श्री राहुल गांधी जी और उनकी कंपनी, उनके मुंह पर ये करारा तमाचा है। उनको यह समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस केवल कहती है और भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो फर्जी पीडीए का ढोंग कर रही थी, आज उस पीडीए का ढोंग का भी पर्दाफाश हो गया है। जाति जनगणना के नाम पर केवल राजनीति करते थे और आज जिस प्रकार से केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला लिया, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से इस बहुत आवश्यक फैसले का जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया है, मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। और देश के करोड़ों करोड़ जो विशेष तौर से चाहे वह दलित हों, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे वो वंचित हों, वह सब को आज अलग प्रकार की खुशी का एहसास हुआ है। आज जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए दिवाली का दिन है और सामाजिक एकता भी बनी रहे, यह भी ध्यान रखते हुए यह जो जाति जनगणना कराने का फैसला है, इसका जितना स्वागत किया जाएगा वो कम है। मैं बहुत बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और समाज के तमाम वह जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको बधाई देता हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो भारत रत्न भी हैं, संविधान निर्माता भी हैं, और उनके बराबर में बाबा साहब का फोटो आधा काट करके उसमें आधा से अखिलेश यादव जी का फोटो जोड़ना, ये बाबा साहब का ही अपमान नहीं है, बाबा साहब के कोटि कोटि अनुयायियों का अपमान है, पिछड़ों का अपमान है, दलितों का अपमान है, गरीबों का अपमान है, आदिवासियों का अपमान है। और जिस प्रकार से वह पीडीए का ढोंग करते थे, आज उनके पीडीए की भावना क्या है ये समझ में आ गया। वो बाबा साहब का सम्मान कभी किए भी नहीं है, उन्होंने सदा अपमान किया है और उस अपमान की झलक अभी आप सबने देखा है। और मैं तो इसकी घोर भर्त्सना करता हूं, जो बाबा साहब की बाल के बराबर नहीं है, वो बाबा साहब के बराबर उनका फोटो लगाने का जिसने काम किया है, क्या श्री अखिलेश यादव जी पहले तो देश से प्रदेश से माफी मांगे और अगर उन्होंने नहीं लगवाया है तो वह सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करे कि उन्होंने नहीं लगवाया है। वह तो स्वयं इस प्रकार के पोस्टर लगवाते हैं, कभी 27 का सत्ताधीश का पोस्टर लगवाते हैं, कभी बाबा साहब के बराबरी में अपने को दिखाने का काम करते हैं, कभी बाबा साहब के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नाम तो बदल देते हैं जब वह सत्ता में रहते हैं, उनके नाम पे जितनी योजनाएं हैं उनको प्रभावित करने का काम करते हैं। आज बाबा साहब के नाम पर हिंदू को आपस में बांटने की साजिश के तहत सत्ता प्राप्त करने की बेचैनी के कारण से वह इस प्रकार का जो कार्य किए हैं, इसकी सजा 2027 में जो बाबा साहब का अनुयायी है, एक एक अनुयायी समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना करके देने का काम करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को याद कर रहा है, जिन्होंने जातीय जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया है। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता है। और साथ ही साथ क्योंकि कई पार्टी सिर्फ जातीय जनगणना को राजनीतिकरण करने का काम कर रही थी, इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी को मैं फिर से बधाई देता हूं।